पाकिस्तान इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। उसकी वजह है कि भारत में बोल्ड प्रधानमंत्री होना। मैं आपको ये भी बतला दूं, जो तुलनात्मक दोनों देशों की सेना है, दोनों का जो सैन्य बल है, उसमें भारत काफ़ी मजबूत है। मैं आपको सिलसिलेवार बतला रहा हूँ किस पाकिस्तान की आर्मी की क्या पोजीशन, एयरफोर्स की क्या है, नेवी की क्या है और एयर की क्या है, भारत की क्या पोजीशन है। तुलनात्मक आपको मैं सामने आपके प्रस्तुत कर रहा हूँ एक रिपोर्ट। आप देखिए कि भारत की आर्मी में सैनिकों की संख्या जो है, सक्रिय सैनिक, वो 14,55,000 है और 11,55,000 रिजर्व सैनिक है। अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं 26 लाख 10,000 लोग, जो कि वर्ल्ड के सबसे अधिक सैनिक हैं। इसके बाद पाकिस्तान में जो है 6 लाख सक्रिय हैं और 5 लाख रिजर्व हैं। अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो 11 लाख होते हैं। अब यहीं पे पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 25,70,000 है। 25,70,000 पैरामिलिट्री। अगर दोनों को आप जोड़ दीजिए तो स्थिति जो है वो 51 लाख की हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि 25 लाख यदि आप और जोड़ देंगे 25 लाख, तो टोटल जो भारत की सैनिक संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 51 लाख, मतलब आधा करोड़, 51 लाख, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सैनिक क्षमता होगी। मैं आपको बता दूं, जिस देश में इतनी संख्या है वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता है। वो दशकों लड़ सकता है, 10 साल तक लड़ सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक के अधिकारी कहते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रखा है कि फाइनेंस में वही देश लड़ते हैं जिनके पास सैनिक ज़्यादा होती है और पैसा ज़्यादा होता है। अब भारत के साथ ये पोजीशन है। भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। भारत वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी में 3री इकोनॉमी पे जा रहा। अगर युद्ध होता है तो भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं होगी, भारत को अवसर मिलेंगे, क्योंकि भारत खुद तमाम अस्त्र खुद निर्माण कर रहा है। यही नहीं, भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। भारत रिसाइकिल होगा सबसे बड़े। दूसरी, भारत के जो तमाम हथियार हैं जो जंग खाने की स्थिति में हैं वो कामयाब हो जाएंगे और वो रनिंग में आ जाएंगे। भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो 77.4 बिलियन डॉलर की है। रक्षा बजट, ये भारत का बजट है 77.4 बिलियन डॉलर। वहीं पाकिस्तान का जो रक्षा बजट है वो 7.61 बिलियन डॉलर है। तो दो चीज़ें हैं जो युद्ध में, एक तो धन और सैनिकों की संख्या और सैन्य सामान। ये चीज़, सैन्य सामान में भारत बहुत मजबूत है। आपको ये भी बता दें, भारत इमरजेंसी में भारत के लिए 300 बिलियन डॉलर यहाँ की पब्लिक ही उनको दान में दे देगी तुरंत ही। दान क्या मतलब, एक प्रकार से अनिवार्य रूप से दे देगी। भारत भी युद्ध के समय 400 बिलियन डॉलर का बजट आराम से कर सकता है। और भारत की आपको ये भी बतला दें, 1000 बिलियन डॉलर भी रक्षा बजट इमरजेंसी में खर्च कर सकता। यही नहीं, एनआरआई इनको इतना देने। अब पाकिस्तान की जस्ट उल्टी पोजीशन है। पाकिस्तान जो है 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अपने सारे सोर्सेज से नहीं इकट्ठा कर सकता। अगर इससे ज़्यादा अगर बजट हुआ पाकिस्तान को खर्च करने हुआ, चूँकि पाकिस्तान आज रोटी की जंग लड़ रहा, तो सैनिक भारत के साथ आधा करोड़। अब आइए, भारत की इस समय जो पोजीशन है वो 4थे नंबर पे है आर्मी में, सैन्य बल में 4थे नंबर, दुनिया के 4थे नंबर। एयरफोर्स भी भारत की 4थे नंबर पर है। अब मैं आपको ये भी बता दूं आर्मी की स्थिति क्या है। आर्मी भारत के पास 4,614 टैंक है,
जिसमें 1,51,248 बख्तरबंद वाहन है। पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक हैं। अब टैंक में भारत के पास अपने टैंक हैं, रशिया से टैंक लिए उन्होंने, अमेरिका से लिए, पाकिस्तान के पास ये पोजीशन है। हम टैंक में पहले भी मजबूत थे, आज भी काफ़ी मजबूत है, हमारे पास अत्याधुनिक टैंक है। बख्तरबंद गाड़ियाँ हमारे पास 1,51,000 हैं, पाकिस्तान के पास 50,000। पाकिस्तान की जो बख्तरबंद गाड़ियाँ वो पुरानी हैं। एक सबसे बड़ी बात ये आ रही। तीसरी आपको जो सबसे बड़ी बात बतला दें वो ये है कि भारत के पास आर्टिलरी वाहन 3,243 है, 3,243। वहीं पाकिस्तान के पास जो हैं वो 700 हैं। अब आइए पोजीशन क्या है, हमारे जो वाहन है वो बहुत अच्छे, वो अत्याधुनिक हैं, और पाकिस्तान के पास अत्याधुनिक नहीं है। भारत ने इधर 10 साल में, 11 साल में रक्षा बजट में कई गुना ज़्यादा खर्च किया है। इसके पहले रक्षा बजट की ये पोजीशन थी कि भारत के थल सेना अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, हमारे पास बारूद नहीं है। आज भारत ने काफ़ी कुछ कर, पाकिस्तान में जो आर्मी है या जवानों के लिए उतनी खरीदारी नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात ये आ रही। तो उस हिसाब से भारत काफ़ी मजबूत है, कई गुना आगे। अब तीसरी बात आ रही नेवी की ताकत। नेवी की ताकत में भारत के पास 294 जहाज़ हैं, 2 विमान वाहक जहाज़ हैं, 18 पनडुब्बी हैं। पाकिस्तान के पास 2 विमान वाहक जहाज़ नहीं है, एक भी नहीं है। भारत के पास 294 जहाज़ हैं समुद्री, पाकिस्तान के पास 114 जहाज़ हैं। अब आप आइए नेवी पे, भारत के पास जो समुद्री जहाज़ हैं वो काफ़ी अच्छे किस्म के। यही नहीं, नेवी के पास हमारे राफेल भी हैं, नेवी के उस पर। दूसरी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि नेवी में एयर और साथ में आर्मी तीनों इंक्लूड है। आर्मी के पास भी अपने जहाज़ हैं, सबसे एयरफोर्स के अलावा जहाज़ है उनके पास अपने। इन सब के अलावा भारत के पास 18 पनडुब्बियाँ, उनकी 8 पनडुब्बियाँ। हमारी जो पनडुब्बियाँ परमाणु उससे लैस है, परमाणु उसको भी उपयोग कर सकती, मगर पाकिस्तान के पास ये सुविधा नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये आ रही। इसके बाद आइए कि नेवी के अलावा हमारे पास विक्रांत जहाज़ है। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि भारत सन 1967 में जीतने की एक वजह ये थी, भारत ने विक्रांत बंगाल की खाड़ी पे लगा दिया था। और विक्रम, अब भारत के पास 2 बड़े युद्धपोत हैं, विक्रम और विक्रांत। मैं आपको बता दूं विक्रांत और विक्रम की क्या पोजीशन है। इसमें मिग विमान है, एक आध नहीं, बहुत बिग विमान है जो अटैक कर सकते हैं युद्धपोत से। युद्धपोत अपने में सक्षम है, एक द्वीप की तरीके कहीं खड़ा हो जाएगा, सब कुछ कंट्रोल कर लेगा, पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। अब देखिए कि आप देख सकते हैं ये विक्रांत जहाज है, INS विक्रांत जहाज। यहाँ से अभी सूरज से प्रक्षेपास्त्र भेजा गया और समुद्र पे गिराया गया, जो वर्ल्ड की सबसे टॉप की टेक्नोलॉजी है, आप देख सकते हैं। दूसरी हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है। INS विक्रांत जो है ये वर्ल्ड का टॉप युद्धपोत है, और INS विक्रम भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इनके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें डिस्ट्रॉयर लगे हुए हैं, जो परमानेंट डिस्ट्रॉयर लगे हुए हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और भारत के पास इन सब के अलावा 300 और एयरक्राफ्ट हैं, सबसे बड़ी बात, जो इनके रिजर्व में हैं, रिजर्व में। और INS विक्रांत के अलावा मैं आपको ये भी बतला दूं कि इसमें 8 विमान हर वक्त रहते हैं रिजर्व में। मिग विमान है इनके पास लगभग 57। तो आप समझ सकते हैं पूरी आर्मी, एयर, नेवी और आर्मी, सिर्फ अकेले विक्रांत जहाज ही अपने आप में कंप्लीट अटैकर है। यही नहीं, ये विक्रम की भी पोजीशन। अब यहीं के बाद आप आइए, भारत के पास राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान है। इनके पास जो है वो कौन सा, F-16। मैं आपको दोनों का अंतर बतला दूं क्या है। F-16 और विराट जगुआर किसी समय के सबसे टॉप वो थे, मगर कब थे, आज से 20 साल 30 साल पहले के।
आज से 20 साल 30 साल पहले के। मैं आपको बता रहा हूँ तब मिराज और जगुआर टॉप के वो थे जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी 77 में। भारत ने सबसे टॉप मिराज और जगुआर लिए थे। इसके बाद आपको बताना F-16 की आज जो पोजीशन है, F-16 वो विमान काफ़ी बड़ा है, मूव नहीं कर पाता। अब वो आज की डेट में सिर्फ एक ढोने वाला जहाज हो गया। पाकिस्तान ने उसी से अटैक करने के लिए भारत में कोशिश की थी, मगर भारत के छोटे मिग विमान ने उसको दौड़ा लिया, गिरा दिया, पाकिस्तान में घुस करके वो विमान नस्तनाबूद हो गया। अब भारत के छोटे से विमान मिग से भारतीय पायलट लेकर के पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गया। पाकिस्तान उनको जीवित छोड़ने आया। अब अंदाज लगा सकते हैं, हमारे पास राफेल जैसे हैं जो तीनों जगह रिजर्व में है। अब वहीं आइए कि एयरफोर्स की ताकत मैं आपको ये भी बता दें, एयरफोर्स की ताकत ये 2299 एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास। पाकिस्तान के पास 1434 एयरक्राफ्ट है, 600 फाइटर जेट हैं हमारे पास, और उनके पास 387 फाइटर जेट। मैं आपको ये भी बतला दूं, भारत ने 11 साल में जो सबसे बड़ी प्रोग्रेस की है वर्ल्ड लेवल की, वो क्या की है? सबसे ज़्यादा यहाँ रोडें बनी सबसे स्पीड में, दूसरी सबसे ज़्यादा हवाई पट्टियाँ और जहाज़ बने। ये भारत की बहुत बड़ी पाकिस्तान में टोटल जितना जहाज़ है उतना भारत में सिर्फ गाज़ियाबाद में उड़ता है। आप अंदाज लगा सकते हैं, भारत के पास इतने एयरपोर्ट अब हो गए। 11 साल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आज हमारे पास इंटरनल जो वायुयान है, आदमियों को ले जाने वाले, सामान को ढोने वाले, वो हमारे पास बहुत टॉप के। इंडिया की आज एयरफोर्स जो है 4थे नंबर पर है, तीसरे की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि युद्ध के टाइम क्या होगी। एक तो रुपया, उसके बाद मनी नहीं, कंगाल पोजीशन में है। दूसरी बात है, पहले जो लड़ाई हुई थी वो भारत यहाँ लड़ा था, इस सीमा पे और यहाँ लड़ा था, चूँकि पाकिस्तान। अब भारत को सिर्फ एक तरफ लड़ना है। कहाँ पर? पहले हम वास्तव में जम्मू कश्मीर में अच्छी पोजीशन में नहीं थे, आज हम बहुत अच्छी पोजीशन में रोडें बना ली सब। अब यहाँ से हमने मेन इनकी जो नब्ज़ है वो पकड़ ली, रीढ़ की हड्डी, इनकी बैकबोन, वो झेलम नदी और सिंधु नदी से हमने पानी रोका और चिनाब से, झेलम से दे दिया। पूरी आपको बतलाना है कि पाकिस्तान की आवाम युद्ध नहीं चाहती, पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है, आर्मी युद्ध नहीं चाहती। आर्मी ने अपने अधिकारी भेज दिए। बांग्लादेश ने भारत की बड़ाई की जब युद्ध की बात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, स्पष्ट रूप से वहाँ के सेना अध्यक्ष ने कहा कि भारत हमारा बड़ा भाई है, युद्ध कभी संभव नहीं। यही अफ़गानिस्तान में, वो अफ़गानिस्तान की आर्मी लड़ी नहीं अभी कुछ दिन पहले की बात है। दूसरा, पाकिस्तान यहाँ से कमज़ोर है, पख्तून और बलूच के, पख्तून की महारानी और बलूच की स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि भारत अब महान है, भारत ग्रेट है। कुल मिला के मैं आपको बताना है कि लंबा युद्ध ये लड़ नहीं सकते। अगर कहीं 2 हफ्ते का युद्ध हो गया तो पाकिस्तान का नक्शा मिट जाएगा। ये पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं पूर्व। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।